मेरठ जिले से एक चौंकाने वाला और अजीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने मौलाना पति को छोड़कर अपने क्लीन शेव देवर के साथ फरार हो गई। भाई के साथ पत्नी के फरार होने पर पीड़ित मौलाना ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसे दाढ़ी कटवाने के लिए कहती थी, लेकिन वो दाढ़ी नहीं कटवाना चाहता था। मेरी पत्नी मेरे छोटे भाई के साथ मेरे घर से फरार हो गई। क्या था, किस तरह का शादी हुई आपकी? मेरी तकरीबन 7 महीने पहले शादी हुई थी और तकरीबन 4 महीने हम साथ रहे। 3 महीने पहले मेरी पत्नी मेरे घर से मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। क्यों हुई? वजह क्या थी? इसकी वजह वो यही कहती थी कि मुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं हैं और मुझे दीनदार मौलवी लोग पसंद नहीं हैं और मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मौलाना ने अपनी पत्नी अर्शी पर आरोप लगाया कि वो मेरी दाढ़ी से घिन करती थी। फिर 3 महीने पहले को अचानक मेरे भाई साबिर के साथ भाग गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई। इसके बाद मैंने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2-3 रिकॉर्डिंग है। उसमें जो है मेरे भाई और मेरी जो घरवाली की उसमें बातचीत हो रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो मेरी मारने की भी साजिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है, मेरी घरवाली कह रही है कि मैं इसे जो है कुछ खिला पिला के मार दूंगी और अगर ऐसे नहीं मिला तो किसी से कह के मरवा दूंगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई? मैं थाने गया था, मैंने वहाँ जो है इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है और मैंने कहा कि भाई इन दोनों को तलाश किया जाए, ये कहाँ पर हैं और इनको यहाँ बुलाया। उधर पुलिस से शिकायत होते ही पत्नी अचानक वापस लौट आई। देवर भी उसी के साथ था। घर आते ही अर्शी ने खूब हंगामा किया। उसने कहा कि मैं साबिर के साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं। ये जानकर घर में खूब हंगामा हुआ। आसपास के लोग भी वहां पहुंचे। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के सामने अर्शी ने कहा, मेरा पति शारीरिक रूप से कमजोर है, दाढ़ी वाली बात गलत और झूठी है। नहीं, अगर मैंने दाढ़ी के मैटर में कोई भी बात कही हो, जो तुम मुझे सजा देने चाहो, मुझे वो सजा मंजूर है। दाढ़ी के मैटर में मेरी आज तक जिंदगी में कोई बात ही नहीं हुई। आपके पति ने तो कहा है, पति ने कहा है, तो वे उन पे तुम यकीन करो या मत करो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो बयान दिए मैंने सच्चे बयान दिए। मैं साबिर के साथ गई थी। इसलिए गई थी? इसकी जो बड़ी बहन है साबिर की, जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे नु गया 5 लाख नहीं लेने की। मेरा आदमी में है कमी, डॉक्टरी रिपोर्ट होने की नहीं जावेगा मैं, और वीडियो बना के मेरे सामने आवेगी वो। उसके बाद में 1 रुपया नहीं लेने की। खराब था वो, इसी वजह से इतना तगड़ा स्यापा फैला मेरी जिंदगी में। शादी मेरी सागिर से हुई थी। मेरा आदमी खराब था वो। सागिर कौन था? सागिर आदमी मेरा। अर्शी ने ये भी आरोप लगाया कि उसकी ननद ने उसके घर को बर्बाद किया है। वो अपनी ननद से परेशान है, जो उसके साथ मारपीट करती है, प्रताड़ित करती है। अर्शी ने तो ये तक इल्जाम लगाया कि उसके पति ने उसके अश्लील वीडियो बना रखे हैं, जिसके बल पर वो उसे ब्लैकमेल करता है। इतना जाब बोल रखा, सबसे पहले मेरा बस चला तो सबसे पहले बड़ी बहन को मारूं मैं। इन्होंने मेरी जिंदगी में इतना जाब बोल रखा। मेरा घर जो खराब करा, इनकी बड़ी बहन ने खराब करा। मेरा आदमी रात दिन इनके घर जा रहा था, इन्होंने ही मेरा घर खराब करा। एक सबूत मुझे ऐसा दिखा दो, मेरा फला लौंडे के साथ सबूत है। साकिर ने मेरी वीडियो बनाई धोखाधड़ी से। साबिर के साथ की मेरी वीडियो है वो। किसने बनाई थी? साकिर ने। और रही बात मेरी बात की, जो भी बात मेरी है जिंदगी की पिछली, वो मेरे घर वालों ने खोल के करा। इन्हें मंजूर था तो मेरे से करते, और नहीं मंजूर था 50 आदमियों में खुल गई, 5 लाख रुपए में लेकर आई। अर्शी ने ये भी दावा किया कि वो शादी में 5 लाख रुपए लेकर आई थी। अब उसे 2.5 लाख रुपए चाहिए। पैसे नहीं मिले तो वो सागिर को तलाक नहीं देगी, और अगर पैसे मिल गए तो वो देवर साबिर के साथ जाकर रहेगी। अब अगर फैसला 2.5 लाख में होगा तो मैं चली जाऊंगी साबिर के साथ, आज ही, अभी बिल्कुल। 3 महीने में आई, अब मैं रहना चाहूँ इसके साथ। किसके साथ गई थी आप अपना? मैं साबिर के साथ गई थी। ये कौन लगता था इनका? देवर लगे है, मेरा देवर है। एक ही घर में रहते थे? नहीं, एक घर में नहीं थे, अलग अलग थे। अच्छा, क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ, अगर सागिर मुझे आधे पे फैसला देता है तो मैं फैसला लूंगी, नहीं तो मैं फैसला नहीं लेने की बिल्कुल भी। किस चीज की डिमांड कर रही हो आप? कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जा, चाहे इधर से इधर हो जा। उधर भाई की पत्नी के प्रेमी देवर साबिर ने कहा कि अब वो और अर्शी साथ साथ रहना चाहते हैं। वहीं इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अब अर्शी अपने देवर के साथ ही चली गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया है।